हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 2। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। अगला क्वेश्चन, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक स्रोत झारखंड में है तथा दूसरी जिसका स्रोत ओडिशा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह स्थान कौन सा है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भितरकनिका। अगला क्वेश्चन, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोग्य कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए, यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। ऑप्शन बी, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। ऑप्शन सी, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। अगला क्वेश्चन, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है, क्यों है? डेमोग्राफिक डिविडेंड, चलिए बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। इसके बारे में और जान लेते हैं। जब देश की कुल जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या 15 से 64 वर्ष का भाग अधिक हो तो इसे जनांकीय लाभांश कहा जाता है। यह देश के आर्थिक विकास में काफ़ी सहायता होती है क्योंकि इस आयु वर्ग की जनसंख्या उत्पादक होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह का प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके होते हैं। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को कोयो प्रोटोकॉल में संपुष्ट किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य वायुमंडल में अत्यधिक उत्सर्जित हो रही ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि पर अंकुश लगाना है। इसके तहत उन देशों और समूहों को लाभ प्रदान करने की बात की गई है
जो अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मूल्य आधारित कर नहीं है? वैल्यू एडेड टैक्स इसकी विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने का तक सीमित है। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, या ऑप्शन नंबर डी न तो निर्यात न ही आयात होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो निर्यात न ही आयात। अगला क्वेश्चन, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि कारण बताइए। वृक्ष धीरे धीरे सूख क्यों जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। वृक्ष की छाल सबसे अंदरूनी परत फ्लोरम उत्तकों से बनी होती है, जिसका कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ का परिवहन है। अतः जब वृक्ष की छाल आधार के पास चारों तरफ से हटा दी जाती है तो पत्तियों में निर्मित भोजन अथवा ऊर्जा वृक्ष की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती तथा वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग संधि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला जाति बहुतायता, ऑप्शन 3 स्थानिकता, ऑप्शन 5 आशंका बोध। इसके बारे में और जान लेते हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हेतु किसी क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, सरायुक्त पौधों वैस्कुलर प्लांट की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां हों। नंबर 2, प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% क्षतिग्रस्त हो गया हो अर्थात प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।